आधार कार्ड एक सिंपल आइडेंटिटी का एक हमारा डॉक्यूमेंट है, लेकिन अब ये हमारे देश में कुछ ऐसा लग रहा है कि अब ये एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड का रीजन बनने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली असम के अंदर बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए असम की सरकार के द्वारा 18 प्लस के जो लोग हैं यानी 18 साल से ज्यादा के लोग हैं उनको आधार कार्ड इश्यू करने से मना कर दिया और यह फैसला अक्टूबर 2025 से ही लागू होने वाला है ना। समझने की कोशिश करो। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर कोई एक व्यक्ति मान लीजिए, क्योंकि भारत में आप लोग जानते हैं हम समय से डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाते, भले ही एक भारतीय व्यक्ति है, भारत की नागरिकता ही वास्तविक में उसके पास होना चाहिए, लेकिन उसके पास अगर जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड उसने 18 साल तक नहीं बनवाया तो हो सकता है उसको आने वाले समय में नागरिकता में समस्या हो। क्योंकि हम तो ऐसे ही मान रहे हैं यहाँ पर, ऑल्दो हम जानते हैं कि आधार कार्ड एक जस्ट आइडेंटिटी का एक डॉक्यूमेंट है, पर हम तो इसे नागरिकता से जोड़ के देख रहे हैं। व्हाट इफ कि 18 साल से कम का एक व्यक्ति आया बांग्लादेश से असम के अंदर और उसने आधार कार्ड बनवा लिया तो उसकी नागरिकता नहीं हो पाएगी। यहां पर कुछ सरकार ने ऐसे डिसीजंस लिए हैं और अगेन ऐसा यहां पर जो हेमंत बिस्वा शर्मा उनकी जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये जैसा कहा जाता रहा है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से असम के अंदर जो एंटर कर रहे हैं, भारत कोई डंप नहीं है कि सभी लोगों को यहां पर लाके डाल दिया जाए। और अल्टीमेटली हम लोग जानते हैं कि 47 से बांग्लादेश के निर्माण के बाद से ही ये पूरा का पूरा जो अवैध प्रवासन का मुद्दा है असम में किस तरह से जोड़ पकड़ रहा है और जिसकी वजह से असम की जो डेमोग्राफी है वो काफी ज्यादा चेंज होती हुई नजर आ रही है। कहीं एक बार को असम के लोगों को ऐसा डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम ही यहाँ के लोग हैं और हम ही कहीं यहाँ पर माइनॉरिटी बन के ना रह जाएं। इसी वजह से सरकार के द्वारा ये स्टेप उठाए गए हैं। आइए जानते हैं पूरे मुद्दे के बारे में कि पूरा मुद्दा एक्चुअल में है क्या। असम टू स्टॉप स्यूइंग फर्स्ट टाइम आधार टू अडल्ट्स फ्रॉम अक्टूबर, सीएम के द्वारा यहां पर इस चीज को बताया गया। अवैध प्रवासन रोकने के लिए वयस्कों को आधार कार्ड जारी करना बंद कर दिया जाएगा। यह पहली बार ऐसा भारत के किसी राज्य में हमें यहां पर देखने को सारी चीजें मिल रही हैं। रिसेंटली अगर गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस के बारे में बात करें तो आपने अलग अलग समय पर ऐसी न्यूज़ें सुनी होंगी कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको असम या फिर उत्तर पूर्व भारत के जो राज्य हैं वहां से उठा के उनको वापस उनके जो नेटिव लैंड्स हैं वहां पर उनको भेजा जा रहा है। और रिसेंटली आपने ऐसी बहुत सारी न्यूज़ेस देखी होंगी जिन जिन लोगों को आइडेंटिफाई करा गया उनको उचित प्रक्रिया के माध्यम से वहां पर उनके वापस जो होमलैंड है वहां पर उनको भेजा गया। आइए पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या क्या इसके इंपैक्ट होने वाले हैं, इसके नुकसान भी क्या हो सकते हैं, इसके लाभ भी, और लॉन्ग टर्म में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आइए उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे अक्टूबर 2025 से ये पूरा का पूरा जो फैसला है ये लागू होने वाला है। अक्टूबर 2025 से ही जो भी लोग 18 प्लस हैं, ऐसे जो 18 प्लस यानी कि जो अडल्ट हो जाएंगे, अब उन लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। पहले से है इट्स ओके, लेकिन अब जो 18 प्लस हो चुके हैं इनको कोई आधार कार्ड नया जारी नहीं करा जाएगा। ये दरअसल 21 अगस्त 2025 को सीएम जो विश्व शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, वहां पर इस फैसले को लिया गया। सिंपल सा बात है कि एक ही यहां पर इसका एक टारगेट है और वो ऑब्जेक्टिव है यहां पर आपका जो बांग्लादेश से आए हुए अवैध प्रवासी हैं उन अवैध प्रवासियों को आधार के जरिए भारतीय नागरिकता है उसका दावा करने से रोकना। आपने असम में ऐसी बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी, बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे किस तरह से करप्शन के माध्यम से लोग वहां पर पैसा देके, जो बांग्लादेशी लोग हैं, इवन जो रोहिंग्याज आ रहे हैं, वो लोग कुछ पैसा देके कुछ करप्शन के माध्यम से आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं और उसके माध्यम से उनके द्वारा कोशिश करी जाती है कि जो सिटीजनशिप है या फिर उन लोकल लोगों में घुलने मिलने की जो कोशिश है वो करी जाती है उनके द्वारा ना। कुछ लोगों को छूटें मिलेंगी। छूटें किन किन लोगों को मिलेंगी, यानी कि ये जो नियम लागू होने वाला है 18 प्लस वाला, ये इन लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा जिनमें SC, ST और चाय बागानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको 1 साल तक का एग्जाम्पशन है वो उनको यहां पर मिलने वाला है। या फिर जो अन्य जो हमारे रेयर एग्जेप्शन, जो हमारे रेयर अपवाद होंगे, उनमें जो भी वयस्क आधार से वंचित हो गए हैं, रह गए हैं, वे सितंबर 2025 तक अपने जिले में जो डीसी होंगे, जो जिले के उनके उपायुक्त होंगे, उनके पास में एप्लीकेशन या फिर अप्लाई करके अपना जो आधार है वो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये जो आवेदन है, इन आवेदनों को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करा जाएगा। जो भी हम यहाँ पर देखेंगे, जो विशेष शाखा असम पुलिस की, विदेशी न्यायाधिकरण और साथ ही साथ अदर जो एजेंसीज हैं उन सब की जांच पड़ताल करेंगे। उसी स्थिति में ये जो आधार हैं इनको यहाँ पर इशू करा जा रहा होगा। अब ये आधार कवरेज और या क्या इसके पीछे तर्क दिया गया, जैसा मैंने आपको बताया, असम के अंदर जो आधार सैचुरेशन है वो 103% है, यानी कि सभी लोगों के पास आधार है, इवन एक्स्ट्रा आधार कुछ लोगों के पास है। फिर भी नए आधार के लिए और एप्लीकेशंस आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं नए एप्लीकेशन? डेफिनेटली जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके द्वारा ये जो एप्लीकेशंस हैं उनके पास ये एप्लीकेशंस आ रहे हैं।
सरकार का दावा है कि विदेशी नागरिकों के द्वारा आधार प्राप्त करना भारतीय नागरिकता का रास्ता बन सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पूरे के पूरे फैसले को यहां पर लिया है ना। पहले भी कुछ ऐसे दावे किए जाते रहे हैं, तो पहले क्या क्या दावे हुए हैं आइए उनके बारे में बात करते हैं। अप्रैल 2024 का समय, जिन लोगों को एनआरसी में जिनका नाम दर्ज नहीं था उन्हें आधार से वंचित किया जाना, पहले भी ऐसे स्टेप की बात करी गई। सितंबर 2024 में 4 जिले बरपेटा, धुबरी, मोरीगांव, नगांव, इनमें आधार कार्ड धारक अनुमति जनसंख्या से अधिक पाए गए। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ये बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आपको ऐसे न्यूज़पेपर में अलग अलग समय पर देखने को मिली होंगी। इन जिलों में बांग्ला भाषी मुस्लिम बहुसंख्यक हैं यहाँ पर, और यही जो भय है, यही भय हमें देखने को मिलेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश से जो अवैध शरणार्थी वो इतने आ रहे हैं कि वो लोकल पूरी डेमोग्राफी का बदल के रख दें वहां पर, कि जो असम के जो मेन लोग हमारे हैं वही लोग वहां पर कहीं माइनॉरिटी में ना आ जाएं। उनके ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट की समस्या है, ऑलरेडी वहां पर कहीं ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर तो है ही है, कल्चर, डेमोग्राफी, उन सब में भी बदलाव हो जाए, जो भय पूरी तरह से हमें यहाँ पर असम के अंदर देखने को मिल रहा है। अब इसके इंपैक्ट क्या होंगे, सरकार ने जो पूरा फैसला लिया है इसके क्या इंपैक्ट होंगे, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन यस, अगर आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। अनअकैडमी ने अपने प्लस कोर्सेज के प्राइस को कर दिया है 19,999 में। 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन आपको फिर से मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ प्री, यहां पर आपको पूरी तरह से, अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो फ्री मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम वो आपको मिलता है। साथ ही साथ अगर आप 2 साल से ज्यादा का कोई सब्सक्रिप्शन है अगर आप वो लेते हैं तो। अगर हम बैचेस के बारे में बात करें तो सारे के सारे 26, 27, 28 सारे के सारे बैचेस की जो प्राइजेस के साथ में पूरी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहां पर मिल जाएगी, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए यू हैव टू यूज शुभ 50 कोड। आपको शुभ 50 कोड है, इसका इस्तेमाल करना होगा। अगर आप एडमिशन में इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है ना। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो आपको डेफिनेटली जाननी चाहिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन में कुछ नई चीजें अभी होने वाली हैं, कुछ नए बड़े बदलाव आने वाले हैं। 23 अगस्त 7:30 बजे शाम को यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी चैनल आप सर्च करेंगे तो यहां पर सेशन शेड्यूल है, ये नोटिफाई कर लेना, लाइव होगा। और एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपके लिए यहां पर रिवील होने वाला है। जो लोग लाइव ज्वाइन करेंगे 5 लाख तक का इनाम वो लोग यहां पर जीत सकते हैं। नाउ बैक टू द पॉइंट, अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट को इससे क्या लाभ होंगे। ये जो फैसला पूरा लिया गया है तो गवर्नमेंट को यहां पर कुछ लाभ हो सकते हैं। अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं, अगर उनको आधार से, यानी कि जो आधार कार्ड से सरकारी योजनाएं हैं या फिर उनका जो भी फायदा उठा रहे हैं, उनको वो लाभ नहीं मिल पाएंगे। और वास्तविक रूप से जो डिजर्विंग असम के लोग हैं वो सारी कल्याणकारी योजनाएं उन्हीं लोगों तक पहुंचेंगी। पहला। दूसरा, ये जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसे तो हर कोई अगर डॉक्यूमेंट बनवाने लग जाएगा, भाई आधार कार्ड जैसा आइडेंटिटी जो हमारा प्रूफ है उसकी विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा बड़ा वाला। तो अगर हम ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी क्रेडिबिलिटी एक बढ़ेगी। असमिया समाज को राजनीतिक एक संदेश जाएगा कि सरकार उनकी पहचान की रक्षा कर रही है, ये भी एक चीज हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे कुछ अच्छे फायदे और मेजर, यानी कि वो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इन फ्यूचर कहीं नागरिकता का दावा ना करने लग जाएं। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। असली भारतीय नागरिक, खासकर गरीब ग्रामीण लोग, आधार कार्ड ना होने पर सरकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। आप लोग जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीब क्षेत्रों में लोग इतने अवेयर नहीं होते कि वो डॉक्यूमेंट ऑन टाइम बनवा लें। और जिसके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जिसके पास भी आधार कार्ड नहीं होगा, ना तो सरकारी लाभ है वो ले सकते हैं और साथ ही साथ बड़ा क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा। इवन ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे, एनआरसी में भी आपने सारी चीजें देखी होंगी कि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है और आप भले ही जेन्युइन रूप से भारत के नागरिक हैं, आपके साथ इनजस्टिस होने की संभावना है। कुछ समुदायों को छूट और कुछ को नहीं मिलने से भेदभाव और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। सीधी सी बात है, समाज आपस में बढ़ सकता है, इससे तनाव और ज्यादा बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यूआईडीएआई की जो पॉलिसी है वो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी से कॉन्ट्राडिक्शन हमें देखने को मिल सकता है। और अगेन प्रशासनिक बोझ और भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ सकती है। जैसा मैंने बताया, मैंने प्रत्यक्ष रूप से ऐसे कुछ लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि ठीक है वो रोहिंग्याज हैं या फिर बांग्लादेश से हैं, और जैसे पता लगा कि अच्छा ये लोग वहां से हैं, तो वो लोग डायरेक्टली, मैंने सुना है ऐसे लोगों को कहते हुए कि कुछ पैसे देके आधार कार्ड बन जाता है। और डेफिनेटली ऐसे करप्शंस के जो चांसेस हैं वो चांसेस यहाँ पर बनेंगे। लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट ये पड़ेगा कि असम की जो पॉलिटिक्स है वो और भी ज्यादा पोलराइज्ड होगी। असमिया वर्सेस विदेशी, यानी कि इस मुद्दे के ऊपर एक इंटरनल सिक्योरिटी, एक इंटरनेशनल रिलेशंस, एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर यहाँ पर पॉलिटिक्स होगी। यहाँ पर ह्यूमन राइट की बहस हो सकती है। ऐसे कुछ इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ऐसे चैलेंज किए जा सकते हैं, ऐसे क्लेम किए जा सकते हैं कि भारत अपने ही नागरिकों को आधार कार्ड जैसी जो आइडेंटिटी है उससे पूरी तरह से उनको युक्त नहीं कर रहा, उससे उनको वंचित कर रहा है। ऐसे इश्यूज वहां पर खड़े हो सकते हैं।
नागरिकता संकट लंबा खिंच सकता है, एनआरसी, सीएए, आधार, ये सब मिलकर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स की जो समस्या थी ये सॉल्व कम हो सकती है, और साथ ही साथ नागरिकता जो विवाद है वो और ज्यादा जटिल यहां पर हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो इंपैक्ट्स हैं वो हमने देखे। नाउ आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करें, अगर असम से हम बात कर रहे हैं असम के बारे में, तो एक बहुत इजी सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, असम की सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री किस देश के साथ में लगती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे इसका आंसर जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय।